हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर आया हूँ रीजनिंग का चैप्टर जिसका नाम है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी होगा। जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण है तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उसी के संबंधित क्वेश्चन भी होंगे। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और इसमें देखा दो बातें भी याद होना चाहिए, दो बातें की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला आना चाहिए, वो सबको आता होगा, और दिशाओं का ज्ञान भी होना जरूरी है, दाएं और बाएं का। ठीक है, तो ये सबको आता होगा। अब चलते अपने सीधे, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करें, सीधा चलते अपने क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। तो क्वेश्चन मेरा जो पहला क्वेश्चन है बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें, क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में। तो जैसा कि हमने लिख दिया है अंग्रेजी वर्णमाला, क्या लिखा हुआ है, ए से जेड तक लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला। बोल रहा है कि बाएं से सातवें, पहले क्या आया बेटा, पहले आया बाएं, अब बाएं से सातवें के दाएं, बाएं से सातवें के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। ठीक, तो इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। तो मैं दोनों तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो पहले में शॉर्ट ट्रिक है, मैं उससे बताऊंगा, फिर लॉन्ग ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक से क्या आया बेटा, तो आपको जो शॉर्ट ट्रिक है उसको दो बातें याद रखनी होगी। क्या बातें याद रखनी होगी, अगर दिशाएं समान हो, अगर दिशाएं समझते हो बेटा सब लोग, दिशाएं समान हो, समान का मतलब दाएं दाएं क्वेश्चन में आए या बाएं बाएं आए तो दिशाएं समान है। अगर दिशाएं समान ना हो, अगर दिशा समान ना हो, तो बेटा जब समान ना होंगी तो क्या करेंगे, देखो जब दिशाएं समान होती हैं, जब दिशाएं समान होती हैं और जब दिशाएं समान नहीं होती हैं, तो इसमें अंतर ये होता है, जब दिशाएं समान नहीं होती हैं तो उनके अंकों के स्थानीय मानों को हम जोड़ के काउंट करते हैं। क्या करते हैं, उनके स्थानीय मानों के अंकों को जोड़कर काउंट करते हैं। और जब दिशाएं समान होती हैं तो उनके अंकों के स्थानीय मानों को घटाकर हम काउंट करते हैं। तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें एक बार बाएं आया और एक बार दाएं आया, तो दिशाएं समान है क्या, दिशाएं समान नहीं है ना, तो क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। अब किधर से काउंट करने के लिए कह रहा था, बाएं की तरफ से कह रहा था, तो बाएं से 12 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या मिल गया हमारा, एल मिल गया, हमारा हो गया आंसर। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका समझिए। तो जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा था कि बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा, तो बाएं से सातवें, तो देखेंगे पहले बाएं से सातवां कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से सातवें के दाएं पांचवा, बाएं से सातवें के दाएं, तो हमारा सातवां अक्षर कौन है, जी है। अब इसका दायां कौन होगा, दायां इधर चलेगा ना, तो 1 2 3 4 5 हो गया हमारा आंसर। देखो ये नहीं मिला, नहीं मिला। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं। इसी तरीके क्वेश्चन है ताकि समझ में आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें, दाएं से 19वें, तो दाएं से हम काउंट करेंगे बेटा, दाएं हमारा किधर होगा, दाएं हमारा इधर होगा। तो देखिएगा दाएं से 19वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, दाएं से 19वें के दाएं 11वां, दाएं से 19वें, तो हमने देखा दाएं से 19वां अक्षर एच मिला। अब इसके दाएं 11वां, किसके दाएं 11वां, एच के दाएं 11वां, तो इसका दायां किधर होगा, इधर ही होगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या मिला, एस मिला, हो गया हमारा आंसर। आ गया आंसर। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा और आसान बना सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमने बताया यदि दिशाएं समान हो तो क्या करेंगे, उनका अंतर लेके फिर काउंट करेंगे। तो एक बार आया था दाएं से 19वें के दाएं 11वां, दोनों बार दाएं दाएं आया, तो 19 में 11 घटाएंगे कितना आएगा, 19 में 11 घटाएंगे कितना आएगा बेटा, जब 19 में हम 11 घटाएंगे कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, कितना आ गया 8। अब किधर से काउंट करना है, दाएं से ही काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर भी यस मिला कि नहीं मिला, हो गया हमारा आंसर। चाहे जिस तरीके से लगाइए, आपको मैंने दो तरीका बता दिया है, दोनों तरीके मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को व्युत्क्रम में लिखा जाए। मैंने बोला है ना, जैसा क्वेश्चन कहेगा हम वैसा ही करते रहेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को व्युत्क्रम में, व्युत्क्रम का मतलब होता है जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला है ना, इसको व्युत्क्रम से उल्टा लिख दे। जैसा कि हमने अभी स्टार्ट कहाँ से किया, ए से लेके जेड तक ऐसे स्टार्ट किया, लेकिन अब करेंगे यहाँ से जेड से लेके ए तक उल्टा करेंगे। तो उल्टा हम क्या कर देंगे बेटा, यहाँ लिख देंगे हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, तो हमने क्या किया, सबको उल्टा कर दिया। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिख दिया जाए, तो हमने इसको व्युत्क्रम में लिख दिया। व्युत्क्रम में हमने लिख दिया, देखो बेटा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हमने इसको व्युत्क्रम में लिख दिया। और कह रहा है कि दाएं से 20वें एवं बाएं से 21वां अक्षर के ठीक बद में क्या होगा। क्या कह रहा है कि दाएं से 20वें बोल रहा है ना, तो ऊपर वाली लाइन नहीं लेंगे, उसका काम ही खत्म हो गया। जो हमसे कहा है उसी लाइन में हम सवाल मतलब कि काम करेंगे नहीं करेंगे। कह रहा है कि दाएं से 20वें, तो दाएं से 20वां अगर हम गिनेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो दाएं से 20वां कौन सा मिला, टी मिला। और बाएं से 21वां, और बाएं से 21वां, तो बाएं से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक, जैसा कह रहा तो ऐसे हमने किया। कह रहा था दाएं से 20वां तथा बाएं से 21वें अक्षरों के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। मध्य का मतलब बीच में, किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में देखेंगे तो देखिए कितने अक्षर है बेटा, पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 हैं। अब 13 में 6 इधर हो जाएंगे, 6 इधर हो जाएंगे, जो बीच में बचेगा वही मध्य का होगा। तो 1 2 3 4 5 6, ये तो मध्य का बीच में कौन होगा, यम होगा। हो गया हमारा आंसर, हो गया हमारा आंसर। देखिए 6 इधर भी 6 इधर, बीच में कौन है, यम है। हो गया हमारा आंसर। दिख नहीं रहा है, साइनिंग आ रही है ना, तो यम हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, जैसा कि विपरीत क्रम में लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। विपरीत क्रम में लिखा जाए और बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां, दिशाएं समान हैं ऐसा समझ लीजिए। फिर जैसा कह रहा है वैसा करेंगे। बाएं से 19वां, तो बाएं हमारा कौन है, ये है 19। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां, 19वां अक्षर बाएं जे है। अब इसका बायां किधर होगा, इधर ही होगा। अब 7 कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ गया, ओ आ गया। जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है हम वैसा ही करेंगे। ठीक, आ गया आंसर हमारा। अगर नहीं समझिएगा फिर समझते हैं। बोल रहा था बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां, बाएं से 19वां अक्षर कौन है, एच है। अब इसके बाएं 7वां, तो इसके बाएं 7वां कौन मिलेगा, ओ मिलेगा। हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो इसमें मीनिंग लिखी हुई है, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है भाई, इसका कोई काम नहीं है। अब देखो इस चैप्टर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह रहा है ओ यम यम यू एन आई सी ए टी आई ओ एन एस, ये मीनिंग लिखी हुई है। इसमें कह रहा है मैं पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे तथा इसी प्रकार
अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर क्या होगा। क्या कह रहा है कि पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, ठीक, कह रहा है कि पहले अक्षर को दूसरे में और तीसरे को चौथे में और पांचवें को छठे में, इस तरीके से बदल देने पर अपने बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो बेटा जैसा कह रहा है क्वेश्चन वैसा ही करेंगे। कह रहा है पहले को दूसरे से, तो इसको आपस में बदलेंगे, क्या हो जाएगा ओ सी, और दूसरे को तीसरे से तो यम यम, और चौथे को पांचवें से तो यन यू, और इसको इससे बदल देंगे, इसको इससे बदल देंगे हम, और इसको इससे बदल देंगे, और इसको ऐसे बदल देंगे। एक दूसरे को हमने बदल दिया, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा था, पहले को दूसरे से, तीसरे को चौथे से, पांचवें को छठे के, सातवें को आठवें से, इस तरीके से हमने बदल दिया। और बोल रहा था, कह रहा है कि इसमें अन्य अक्षरों को भी परस्पर बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर क्या होगा। अपने दाएं से गणना करने पर, तो हमारा दाएं इधर होता है, दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से गणना करो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां अक्षर कौन सा मिला, एन मिला। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एन हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा बेटा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी एक मीनिंग लिखी हुई है बेटा। कह रहा है WONDERS, ये लिखा है, में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। बेटा ये SBI में पूछा गया था क्वेश्चन, SBI क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगा कि ये मीनिंग जो लिखी, इसमें से अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे काउंट करते हैं, देखो किसी में बोल देता है आगे से भी और पीछे से भी, तो हम यहाँ पर दिया हो या न दिया हो तो हम दोनों तरफ से हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे देखते हैं। देखो WXYZ कोई मिला, Z के बाद ABCD नहीं मिला, OPQRST NOPQRDE क्रम में मिला कि नहीं मिला, D के बाद E आता है तो एक जोड़ा मिला, ठीक। अब क्या करेंगे इसके बाद, EFG नहीं, RS कितना मिला, RS मिला कि नहीं मिला। अब इधर से भी काउंट करेंगे, STUVWXY नहीं मिला, RSTUVW क्या मिला, ये मिल गया जोड़ा। देखो क्रम में मिला कि नहीं, जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होता है, जैसे क्वेश्चन को कह रहा है तो RSTUVW EFGH नहीं, DEF नहीं, NO मिला कि नहीं मिला। तो कितने ऐसे जोड़े या कितने ऐसे अक्षर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं, तो 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक इसमें मीनिंग लिखी हुई है, LAYOUTS, ये मीनिंग लिखी हुई है। अब बोल रहा है कि अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, युग्म मतलब जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा अभी पिछला क्वेश्चन में सॉल्व किया। तो LMNO एक जोड़ा मिला, PQR नहीं मिला, ABCDEF नहीं मिला, YZ ABC नहीं, OPQR नहीं मिला, UVW नहीं मिला, TS नहीं होता लेकिन ST होता है। अब उल्टा देखो चेक करेंगे इधर से, ST एक जोड़ा इधर मिला, STU फिर एक जोड़ा मिला बेटा इधर STU, VWXY नहीं मिला, UVWXY, OPQRYZ नहीं मिला। तो बेटा कितने जोड़े मिले इसमें, 1 2 3, कितने युग्म हैं, 3 युग्म गए हैं या जोड़े गए हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा 3। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
इसको हम खत्म कर देते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, लेकिन बच्चे नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, जैसा कहता है वैसा ही हम करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। DISTURBANCE, ये मीनिंग लिखी हुई है। कह रहा है शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से, पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से, इसको इससे बदल दें, इसको इससे बदल दें। और कह रहा है दूसरे को 10वें से, दूसरे को 10वें से, मतलब सी यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और इस तरीके से सभी अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए। इस तरीके से सभी अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए। तो बताना है, बदल दिया जाए तो बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर होगा। जो शब्द हमारा बन गया है, इसके बाद टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा। तो बेटा टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, टी के बाद, पहले नहीं कह रहा है, टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, एस आएगा। देखो टी ए बना हो ना, अब कौन सा आएगा, यस आएगा। यही हो गया हमारा आंसर। बेटा आज की वीडियो में इतना ही, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। और बेटा देखते रहिए, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते हुए अपना बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी वीडियो डालो आपके पास तुरंत आपके पास पहुँच जाए।